ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो स्वागत है सभी वैष्णवों को। तो हमने सुबह चर्चा कर रहे थे गुरु की महिमा। गुरु किसको कहते हैं, गुरु का क्या महिमा है, और हमें कैसे किस भाव से गुरु को स्वीकार करनी है। तो ये हमने चर्चा की है। तो अभी हम और चर्चा करेंगे। वैसे आज व्यास पूर्णिमा, व्यास देव जी का प्राकट्य दिन है। तो व्यास देव जी सत्यवती और पराशर जी के गर्भ में प्रकट हुए व्यासदेव जी। और यही व्यासदेव जी वैसे भगवान का अनेकों अवतार होते हैं। तो उसमें जैसे लीला अवतार हैं भगवान का, जैसे मनवंतर अवतार हैं भगवान का, गुणावतार हैं भगवान का, हाँ पुरुष अवतार हैं। वैसे भगवान का एक सत्यावेश अवतार है। मैंने क्या क्या बताया? लीला अवतार, गुणावतार, मनवंतर अवतार, ठीक है। और उसके बाद युगा अवतार, युगा अवतार, हाँ सत्यावेश अवतार। कितना हो गए? 5 हो गए? 6 एक्चुअली, 6 प्रकार के अवतार है। लीला अवतार, गुणावतार, पुरुषावतार। आप लोग नोट कर सकते हैं। लीला अवतार, गुणावतार, पुरुषावतार, देन युगा अवतार और सत्यावेश अवतार। सत्यावेश अवतार ठीक है जी। तो भगवान का इस प्रकार से 6 प्रकार के अवतार होते हैं। भगवान अवतार लेते हैं भगवान। तो जैसे गुणावतार में सत्व गुण के अधिष्ठाता भगवान विष्णु हैं, तमोगुण का अधिष्ठाता भगवान महादेव के रूप में, और रजोगुण के अधिष्ठाता ब्रह्मा जी के रूप में भगवान विस्तार होते हैं। वैसे ही जो पुरुषावतार में 3 विष्णु होते हैं। एक महाविष्णु या कारणदक्षाई विष्णु, दूसरा गर्भदक्षाई विष्णु, तीसरा क्षीरदक्षाई विष्णु। ये तीनों कौन से हैं? ये हैं पुरुषावतार है भगवान का। वैसे लीला अवतार में राम, नरसिम्हा, बराह इत्यादि जो भी ये लीला करने के लिए आते हैं वो लीला अवतार में माने गए हैं। लीला अवतार हो गया। वैसे मनवंतर अवतार, हर मनु के शासन काल में भगवान एक अवतार लेते हैं, उसको मनवंतर अवतार कहते हैं। ठीक है जी। वैसे युगावतार होते हैं, हर युग में भगवान एक युगावतार लेते हैं। जैसे सतयुग में श्वेत वर्ण में भगवान हंस अवतार लिए थे, जैसे त्रेतायुग में भगवान यज्ञ अवतार लिए थे, और वैसे ही भगवान द्वापर युग में स्वयं भगवान कृष्ण के रूप में प्रकट हुए थे। अवतार ही हैं, वो अवतार नहीं थे, कृष्ण के रूप में प्रकट हुए थे। और वही भगवान जो कलयुग में कैसे पीत वर्ण, तप्त कांचन वर्ण में प्रकट होते हैं महाप्रभु। ये युगावतार है महाप्रभु है कि नहीं? तो ये युगावतार के बारे में हमने बतलाया। तो लास्ट में सत्यावेश अवतार। ये सत्यावेश अवतार क्या है? भगवान कुछ विशेष कार्य करने के लिए एक क्वालिफाइड शुद्ध जीव के अंदर क्या होते हैं? एक शक्ति क्या करते? प्रभाव करते, या शक्ति उसके अंदर प्रभाव करते हैं, शक्ति संपन्न करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं नारद जी। नारद जी एक भक्त हैं, महान भक्त हैं, मगर वो भगवान का अवतार भी है, सत्यावेश अवतार है। नारद जी किस शक्ति को लिए हुए हैं? भक्ति शक्ति। भक्ति को प्रचार करने का शक्ति भगवान ने नारद जी के अंदर दी। इसलिए नारद जी 24 आवर्स भगवान की वाणी को प्रचार करते हैं, है कि नहीं है? ये भक्ति शक्ति। दुष्ट विनाशकारी शक्ति किनको दी? भगवान ने परशुराम। ये परशुराम भगवान स्वयं सत्यावेश अवतार के रूप में परशुराम जी आए थे ठीक है जी। वैसे ही भगवान सारे वैदिक साहित्यों को रचना करने के लिए, क्योंकि ना पहले युगों में वैदिक साहित्य को श्रुति कहा गया है, वैदिक साहित्य को श्रुति कहा गया है, उसको सुन के ही याद किया जाता था, सुन के ही।
मगर हम कलयुग के जीवों का क्या है, मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रता, हमारा बुद्धि इतना मंद हो चुकी है, स्मरण शक्ति, हम कोई भी चीज जो है सुन के याद नहीं कर पाते हैं, नहीं। इसीलिए हम जैसे क्लास देते हैं, एक हफ्ते के बाद वही क्लास देंगे तो प्रभु जी बहुत बढ़िया क्लास था, अगर मैं 4 दिन के बाद वही क्लास दूंगा तो प्रभु जी बहुत अच्छा क्लास था, वही रिपीट किया जाए, फिर भी हमें स्मरण नहीं है कि एक हफ्ता पहले भी हमने सुना था, क्योंकि हमारा स्मरण शक्ति इतना कम हो चुका है ना। तो ये सत्य बात है। वैसे भगवान ने कलयुग के हमारे जीवों के ऊपर, हमारे ऊपर भगवान ने कृपा कर कर क्या किए, सारे वैदिक साहित्य को भगवान ने उसको लिपिबद्ध करना चाहिए, उनको रचना करके लिख के रख देना चाहिए, ताकि लोग जो है वैसे याद नहीं कर सकते, कम से कम समय मिलेगा तो, अवसर मिलेगा तो पढ़ सकते हैं कम से कम शास्त्रों को। इसलिए भगवान ने एक विशेष अवतार लिए हैं सत्यावेश अवतार के रूप में, वो है व्यासदेव जी। व्यासदेव जी कौन है, ये भी सत्य, ये क्या है, साहित्य साहित्य शक्ति अवतार, भगवान की जो भी शास्त्र हैं वैद्य हैं उसको संकलन किए हैं, कौन है, व्यास जी। तो वही व्यासदेव जी आज के दिन प्रकट हुए थे, ऋषि पराशर और माता सत्यवती। वही है सत्यवती जो पहले मत्स्यगंधा थी, आप सभी कथा सुने हैं, मत्स्यगंधा बाद में सत्यवती बनी थी और उनकी गर्भ से जो है व्यास जी का प्राकट्य हुआ। तो व्यासदेव जी स्वयं भगवान का ही सत्यावेश अवतार है, उन्होंने सारे वैदिक शास्त्रों को रचना की। तो व्यास जी जो हैं सर्वप्रथम एक ही वेद था उसको 4 भाग में डिवाइड कर लिए, ऋग यजुर अथर्व साम 4 भाग में डिवाइड किए, और अनेकों पुराण, अनेक उपनिषद और इत्यादि इत्यादि जो है वर्णन किए, लिखे, रचना किए। कौन, व्यास जी। सारा लिखने के बाद, सब हो गया लिख के, व्यास जी जो है दुखी थे, सेटिस्फेक्शन नहीं था हृदय में, लग रहा था कुछ कमी है। तो वो मिठाई सर्व नहीं किया आपने, है ना, ऐसा होता है ना, रास्ते में लोग को मिठाई नहीं मिला तो उनको लगे कुछ कमी है भोजन में। तो वैसे व्यास जी सारा रचना कर चुके थे, उनको कुछ कमी लग रहा था, उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही थी व्यास जी को, तो दुखी थे और मनन कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे। उतने में उनकी गुरु नारद जी वहां पर प्रकट हुए। अब बताइए व्यास जी का भी गुरु कौन हुए, नारद जी। ये भी सत्यावेश अवतार, वो भी सत्यावेश अवतार। नारद जी किन के गुरु नहीं हुए ये बताओ, सभी का तो गुरु नारद जी हैं। प्रहलाद जी का गुरु नारद जी हैं, ध्रुव जी का गुरु नारद जी हैं, हाँ जितने भी महान महान भक्त उन सभी का गुरु नारद जी हुए। तो खैर नारद जी आके पूछे कि व्यास जी आप क्यों इतना दुखी हैं। बोले कि गुरुदेव मैंने इतना सारा वैदिक साहित्य को रचना किया, इतना पुराण उपनिषद इत्यादि इत्यादि सारा वेदों को रचना कर लिया, मगर कहीं कमी खोल रहा है, कुछ कमी लग रही है। तब नारद जी कहें कि व्यास जी आपने सब तो लिख दिया बाबा, मगर आपने डायरेक्टली भगवान और भगवान के भक्तों के संबंधित कुछ लिखा नहीं। तो इसलिए मेरा आदेश यही है, आप भागवत का रचना करो, भागवत लिखो। ये भागवत डायरेक्ट की भगवान की मधुर लीला है, उनके भक्तों का लीला है। तो जब भागवत को लिखेंगे तो आपको जो है सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो इसके लिए व्यास जी ने क्या किया, भागवत की रचना करना प्रारंभ किए, और भागवत को जब लिख लिए तो व्यास देव जी को लगा कि उनको अनंत सुख प्राप्त हो गया, अनंत आनंद प्राप्त हो गई। उनको अभी लगा कि अभी सब ठीक है, अभी सही है, अभी समाप्ति हो गई है, अभी उनको कोई कमी महसूस नहीं हुआ। तो ये जो भागवत है ये क्या है, ये सारे वैदिक साहित्य जो हैं, वेदों का जो वेदांत सूत्र होता है, सूत्र समझते हैं आप लोग, सूत्र यानी जैसे हम फॉर्मूला होता है a+b का होल स्क्वायर यानी a² + b² + 2ab, ये सूत्र है कि नहीं है, उसको सूत्र आकार में रख देना है। बहुत बड़ा चीज को छोटे आकार में रखना उसको सूत्र कहते हैं हम, है ना। तो वैसे सारा वेद को क्या किया गया है, उसको सूत्र के आकार में रख दिया गया। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा ऐसे सूत्र है। तो एक एक लाइन, दो दो लाइन जो सूत्र है, ये सूत्र में कहीं कहीं गूढ़ रहस्य है। तो इसको कहते हैं वेदांत सूत्र। ये वेदांत सूत्र के ऊपर जो कमेंट्री है वो है श्रीमद् भागवत। यानी आप श्रीमद् भागवत का ध्यान कर लिया तो आपने सारा 4 वेद समझ लिया। हम एक एक वेद पढ़ने जाएंगे
हमें कुछ पल्ले पड़ने वाला बिल्कुल भी नहीं है महाराज, समझ नहीं पाएंगे कुछ भी, वेद को हम नहीं समझ सकते हैं। हाँ? तो इसीलिए अगर हम भागवत को पढ़ते हैं तो हम सारे वैदिक साहित्य को समझ पाते हैं या समझ जाते हैं। जैसे उपनिषद है, अनेक उपनिषद है, उपनिषदों को हम पढ़ नहीं पाएंगे, हर एक उपनिषद को पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। इसके लिए अगर सारे उपनिषदों को आपको जानना है तो उसका सार एक है, क्या है, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धमृतम दुग्धम गीतमृतम। हाँ, जो भगवत गीता है ये सारे उपनिषदों का सार है। अगर आप भगवत गीता पढ़ लेते हो सारे उपनिषद पढ़ लिया आपने, अगर आपने भागवत पढ़ लिया सारे वेदों को पढ़ लिया। समझ में आ गया? अगर आप चैतन्य चरितमृत पढ़ लिए तो आप गीता भी पढ़ लिया, भागवत भी पढ़ लिया, सारा वेद भी पढ़ लिया, सारा पुराण भी पढ़ लिया, सारा शास्त्र पढ़ लिया। चैतन्य चरितमृत इतना महत्वपूर्ण है। कुछ भक्त यहाँ होंगे जो चैतन्य चरितमृत अभी तक देखे ही नहीं होंगे, पलटे ही नहीं होंगे। यस, पता है, भागवत तो हम पढ़े हैं या गीता पढ़े, मगर चैतन्य चरितमृत में इतना गूढ़ रहस्य है। तो खैर हमारे लिए कितना कितना महत्वपूर्ण है। श्रील प्रभुपाद जी का क्या कृपा है, जो मूल 3 ग्रंथ हैं प्रभुपाद जी ने कमेंट्री किया। भगवत गीता प्रभुपाद जी ने कमेंट करी हमारे लिए, भागवत को कमेंट किए, हाँ कमेंट्री लिखे, और चैतन्य चरितमृत को प्रभुपाद जी ने कमेंट्री किया। ये बहुत बड़ा देन है श्रील प्रभुपाद जी का हमारे प्रति। नहीं तो हम चैतन्य चरितमृत को समझ पाते, बंगाली में पयार है, और पयार अगर समझ भी आ जाए तो पूरा समझ में ना आए, पल्ले ही ना पड़े। भागवत को समझ पाते, श्लोक पढ़ के क्या समझ में आएगा बताइए, आप कुछ नहीं समझ में आता। मगर श्रील प्रभुपाद जी की कृपा है, हम उसमें अनुवाद है, वर्ड टू वर्ड मीनिंग है, हम तात्पर्य पढ़ते हैं तो श्लोक को थोड़ा बहुत समझ जाते हैं, है ना, समझ में आता है। तो ये विशेष विशेष श्रील प्रभुपाद जी की कृपा है। तो ये श्रील प्रभुपाद जी का विशेष कृपा है। तो ये जो श्रीमद् भागवत को रचना करने वाले हैं व्यास जी हैं, व्यास जी की वजह से हमें ये भागवत या वैदिक ग्रंथों को प्राप्त होती है हमें। और आपको पता है जो वैदिक साहित्य है इसका भी सिर्फ 6% ही हमारे पास वैदिक साहित्य बचा हुआ है। कितना प्रतिशत? ओनली 6%। तो 94% कहाँ गया? जो वैदिक साहित्य रचना किए थे व्यास जी, वो सबको जब मुगलों ने अटैक किए थे भारत को, जब मुगलों ने भारत को अटैक किए थे उस समय क्या किए थे वो लोग, उन लोग को मांस पकाने के लिए वो लोगों ने हमारा वैदिक ग्रंथों को इस्तेमाल किया, उसको जला जलाकर मांस पका के खाया था उन लोगों ने। तो हमारे वैदिक ग्रंथों को तो पूरा जला दिया इन लोगों ने, सिर्फ 6% हमारे पास रह गया है। वो 6% में भी हम जीवन खप जाए, कहीं जीवन लग जाए, हम तो 6% पढ़ने, सिर्फ पढ़ना समझने के बाद दूर है, पढ़ ही नहीं पाएंगे जी। सिर्फ भागवत को पढ़ लो आप 18,000 श्लोक को, तो भी बहुत बड़ी बात है। दूसरे दूसरे शास्त्रों को क्या है, अग्नि पुराण है ना, ये पुराण है ना, वो पुराण है ना, स्कंद पुराण है, हाँ गर्ग संहिता, ये संहिता वो संहिता, कितना कुछ है जी। ठीक है, तो ये सारा किनका? व्यास देव जी का कृपा है। तो ये व्यास देव जी जो है अपने आश्रम में रहते, और जो राधा रानी का तोता था, आप ये कथा सुने हैं, उनकी पत्नी के गर्भ में प्रवेश किए, बाद में वही तोता 16 साल के बाद उन्होंने व्यास देव की घर पे प्रकट हुए, जन्म हुए, जो स्वयं सुखदेव गोस्वामी हैं। स्वयं सुखदेव जी जब गर्भ में थे 16 साल तक भागवती सुना था पिताजी से, और गर्भ से बाहर आने के बाद, उससे पहले भी गर्भ में जाने से पहले भी महादेव जी से कथा सुने, भागवत कथा। गर्भ में थे तब उनके पिताजी कथा सुनाते थे रोज, गर्भ से बाहर आए तो वो क्या हुए, जंगल की ओर दौड़ के चले गए। दिगंबर वस्त्र, कोई वस्त्र परिधान नहीं करे थे, दिग ही उनके लिए वस्त्र था, इसलिए दिगंबर था। और उन्होंने इतना सुंदर, एकदम कृष्ण, सांवले कलर के कृष्ण जैसे ही दिखते थे, इतने सुंदर, प्रकट होते ही 16 साल की, डायरेक्ट 16 साल की बच्चा प्रकट हुआ। डायरेक्ट 16 साल।
वो तो आ ही नहीं रहे थे, गर्भ से बाहर ही नहीं आ रहे थे। बड़े दुविधा में थे व्यास जी, रिक्वेस्ट किए, स्वयं भगवान कहें बाहर आइए, बोले कि ना प्रभु खतरा है, माया बहुत तगड़ा है, मुझे नहीं आना है, माया पकड़ लेगा। बोले ठीक है, हम आपको आशीर्वाद देते हैं, माया आपको नहीं स्पर्श कर सकता, आप बाहर आइए। तब जाके सुखदेव जी बाहर आए और आते ही दौड़ के चले गए। क्यों? घर पे रहूंगा माता पिता का मोह सताएगा, इनके मोह में पड़ूंगा एक बार तो फिर नहीं छूट पाऊंगा, मेरे पिता मेरे माता, इसलिए यहाँ रहना ही नहीं, खतरा है। भाग गए। तो भाग गए तो उनके पिताजी व्यास जी, वो मेरा पुत्र करके उनके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। देखिए, तो इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी व्यास जी का कृपा से, सुखदेव गोस्वामी पहले ब्रह्मवादी थे, बाद में उन्होंने भगवान की महिमा जब सुने, भगवान कितने दयालु है, कम्बा दयालम शरणम ब्रजेम, ऐसे कौन दयालु है भाई, जो उन्होंने मारने के लिए आया था, जहर लगाकर अपने स्तनों में उनको माँ का गति दे दिया। ये श्लोक जब सुने ना, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिंघा से, इस श्लोक सुनते ही भक्त बन गए। अरे वाह, वैसे है ये भगवान, जिनको मारने के लिए आए थे उनको भक्त माँ का गति दे दी, तो उन्होंने भक्त बन गए। और एक भगवान का एक सुंदरता का एक श्लोक है, वो भी श्लोक को बरहा पीडम नटवरी पप्पू, भगवान का सुंदरता का वर्णन है। एक तो भगवान का सुंदरता का वर्णन सुने, एक भगवान का दया का बारे में सुने, तब वो फ्लैट। ब्रह्मवादी थे, ब्रह्म का उपासक थे, भक्त बन गए। तो यही व्यासदेव की, व्यासनंदन सुखदेव जी। तो ये व्यासदेव जी का आज प्राकट्य दिन है। तो व्यास जी, जैसे मैंने शुरू बतलाया था, ये सारे जो है एक प्रकार से गुरु है, तो इसलिए आज गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। मगर हमारे संप्रदाय में हम भक्त क्या करते हैं, गुरु पूर्णिमा कब मनाते हैं? जिस दिन गुरु का आविर्भाव दिवस होता है, गुरुदेव का जिस दिन आविर्भाव दिवस होता है, व्यास पूजा के रूप में हम मनाते हैं, राइट, व्यास पूजा। जैसे अभी कुछ समय पहले आषाढ़ी एकादशी में परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज का व्यास पूजा था, हम मनाएंगे, उदयपुर में भी हम मनाएंगे अभी 1-2 दिन के बाद। तो वैसे जब गुरु महाराज का प्राकट्य दिन होता है, उस दिन हम व्यास पूजा मनाते हैं। बाकी आज के दिन क्या करते हैं हम भक्त, हम व्यास पूर्णिमा मनाते हैं, यानी व्यासदेव जी का जन्मदिन आज मनाते हैं। बाकी अपने गुरु महाराज जी का जो जन्मदिन कब मनाते, जब उनका जन्मदिन है उस दिन मनाते। मगर बाहर के लोग आज सर अपने अपने गुरुओं का जो है क्या है जन्म या उनका आराधना करते हैं, उनको आज पूजा करते हैं, जो भी हैं। तो आज व्यास जी का प्राकट्य दिन है, तो आज व्यास देव के चरणों में सभी भक्त प्रार्थना कर सकते हैं कि व्यास जी हमें थोड़ा तो बुद्धि दें, ताकि हम शास्त्रों को पढ़ के कुछ समझ पाए, और शास्त्र को पढ़ने का मन तो लगे हमारा, तो रुचि तो हो, तो करके आप व्यास जी को प्रार्थना करिए जी, व्यास जी कृपा करेंगे। ठीक है। ये व्यास जी का और भी बहुत लीला है। इस व्यास जी की कृपा से ही धृतराष्ट्र महाराज जी का 100 पुत्र जीवित हुए, आप ये भी सुना होगा, जानते हैं ना। जो धृतराष्ट्र महाराज यानी धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी थी, ईर्ष्या के कारण अपने गर्भ को जोर जोर से प्रहार की, तो क्या हुआ, उनका जो गर्भ था वो बाहर आ गया। हाँ, बच्चा जन्म होने से पहले ही गर्भ बाहर आ गया, तो उसको क्या किए, 100 टुकड़े में काट दिया गया। और उस 100 टुकड़े में व्यास जी ने जान डाला, तो 100 बच्चे हो गए। जो एक गर्भ था, 100 टुकड़ा करके 100 बच्चे बना दिए व्यास जी। तो व्यास जी भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं, तो ये व्यास जी का कृपा था। है कि नहीं। फिर बाद में धृतराष्ट्र महाराज जी का भी अगर आप प्रसंग देखते हैं, तो धृतराष्ट्र और कौन, पांडु, ये दोनों का भी प्राकट्य व्यास जी की कृपा से हुआ था। है ना, व्यास जी की कृपा से हुआ था। ये आप महाभारत में सुन सकते, जो भी है, व्यास जी का महाभारत में बहुत बड़ा रोल है पांडवों का और कौरवों के प्रति। तो इस प्रकार से आज व्यास जी का प्राकट्य दिन है। तो दूसरा आज एक महान दिवस है, श्रील सनातन गोस्वामी पाद का प्राकट्य दिन है। ठीक है जी। तो उससे पहले है सनातन गोस्वामी के बारे में कुछ चर्चा करने से पहले मैं कुछ और छोटे मोटे पॉइंट्स जो है सब छूट गया था, उसको हम जो है समझ लेते हैं। हाँ, तो हम सुबह श्रवण कर रहे थे कि गुरु को हम किस भाव से स्वीकार करें, कि भगवान ने मेरे कल्याण के लिए गुरु को भेजे हैं, तो हम गुरु को इस भाव से स्वीकार करनी चाहिए। और हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम उसी चीजों को स्वीकार करते हैं जो चीजें हमें अच्छा लगता है। गुरु महाराज जी बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस देते हैं, मगर हम
हमें जो अच्छा लगता है वही वही चीज ले लेते हैं, जो हमें अच्छा नहीं लगता है वो चीज को हम नहीं लेते। जैसे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागना, ये मेरे लिए नहीं है, ये वो ब्रह्मचारियों के लिए, ये मेरे लिए नहीं है। हाँ, जैसे प्रसाद ही खाना है, ये मेरे लिए है, प्रसाद खाना है, हाँ मेरे लिए ये है ना, अच्छा अच्छा चीज है ना, हम ले लेंगे। गुरु महाराज जो है आज जैसे कि एकादशी में 25 से ज्यादा माला करना, नहीं ये मेरे लिए नहीं, ये सन्यासियों के लिए, मैं 16 माला में ठीक हूँ, है ना। तो ये इसको कहते हैं शास्त्र में अर्ध कुकुटी न्याय। क्या कहते हैं जी? अर्ध कुकुटी न्याय। अब सुना है अर्ध कुकुटी न्याय क्या है? वो एक बुढ़िया का एक मुर्गी था, वो मुर्गी जो है अंडा देता था। तो जब अंडा देते थे तो बुढ़िया सोची यार मुर्गी का जो आगे का भाग है, यानी उसका मुंह है, बड़ा खर्चालू है, रोज खिलाना पड़ता है। पीछे का भाग अच्छा है, अंडा रोज देता है ये मुर्गी, तो क्या करना चाहिए, आगे का भाग को मैं काट के खा जाऊंगी सब्जी बनाकर, पीछे के भाग अंडा देता रहेगा। तो ये क्या बीच में काट डाली हो बुढ़िया बीच में काट के आगे के भाग को सब्जी बना के खा गई। और फिर उसके नेक्स्ट दिन देखी अभी अंडा आएगा, अंडा आएगा, काय का आएगा अंडा, तो आगे का भाग को काट दी। तो वैसे इसको कहते हैं शास्त्र में अर्ध कुकुटी न्याय। तो वैसे हमको जो अच्छा लगे वही स्वीकार करे, जो हमको अच्छा ना लगे वो नहीं स्वीकार करे, मीन्स ये सही नहीं है। गुरु के हर एक उपदेश को हमें, यानी मेरे लिए ही गुरु महाराज हर एक उपदेश देते हैं, उसको स्वीकार करना चाहिए। हाँ, हमारा जितना सामर्थ्य है, हमारा जितना शक्ति है, उतना हम प्रयास करें गुरु की हर एक उपदेश को हम पालन करें। हाँ, ये मीन्स हम बद्ध जीव हैं जी। हाँ, हमारे अंदर ये कमी है, हम अच्छा चीज को लेते हैं, कुछ जो हमको अच्छा नहीं लगता उसको छोड़ देते हैं। तो खैर इसको भी हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। गुरु स्वीकार करने का मतलब क्या है? गुरु के सभी आदेश और उपदेशों को अपना जीवन में आचरण करना ठीक है जी। अगर हम प्रारंभ करें तो धीरे धीरे वो आचरण में आ जाएगा। हम पहले ही डर जाते हैं, हाँ 4:30 उठना पड़ेगा ना जी, ये मेरे से नहीं होगी, पहले ही हार मान लिया हमने, पहले ही हार मान लेते कि मेरे से नहीं होगी। अब बताइए संसार में ऐसा कौन सा चीज हम नहीं कर सकते हैं? सब कुछ हम कर सकते हैं, बस हमारा मन हमको क्या करता है, भड़काता रहता है। देख हे अनुपम शर्मा, तू नहीं कर सकती तेरे से नहीं होगा ये, है ना। हमारा मन हमको कहते हैं देख मायापुर वासी, तेरे से ही ये काम नहीं होने वाला है, तू छोड़ दे इसको, देख तू ये 16 माला के चक्कर में मत पड़, 4 माला जप कर, सेवा कर तू। मन हमको कभी कभी ऐसी सलाह देती रहती देता है ना, ऐसे सलाह मन बहुत अच्छा सलाह देगा कि देखो जी 16 माला कौन क्या रखी है, 16 माला में सेवा ही सार है, वैष्णव सेवा ही सार है, सेवा करो, 16 के जाके 2 माला करो तो भी चल जाता है। हाँ, देखो जी आज तो ऐसे भी शाम हो गई है, 4 माला हुआ है, बाकी 8 माला कल कर लेंगे। मन ये बोलते ना, क्या कल कर लोगे ना, क्या इतना सो जा, अभी 10 बज गया, देख तू नींद नहीं आ रहा है तेरे को, भैया ये सच बोल रहा है, कल तो मैं कर सकता हूँ जब, फिर कल मन क्या बोलेगा, अरे इतना भी क्या जल्दी, कल भी तो कर सकता है, आज का तो कर लेना, कल तो कल का कल कर ले है ना। ये मन हमको ऐसा ऐसे प्रलोभन देते रहते हैं, है ना। तो इसलिए जो है हम प्रयास क्या करें कि गुरु के आदेशों को कम से कम सुनने के बाद मैं करूंगा या करूंगी, इसको मैं मेरे जीवन में अप्लाई करूंगी या करूंगा करके कम से कम हृदय से इच्छा तो जागृत करे कि मैं करूंगा जी, हाँ जी हाँ जी, ये अच्छा गुरुदेव ने बहुत अच्छा बताया मेरे लिए, मैं ये करूंगा जी, भले इसमें कष्ट होगा, मुझे पता है इसमें मुझे कुछ कष्ट होगी, मगर ठीक है, गुरु की प्रसन्नता, भगवान की प्रसन्नता के लिए मैं करूंगा या करूंगी। ये जिस भक्तों का भाव होता है, भगवान उनको बहुत मदद करते हैं, गुरु उनको बहुत कृपा करते हैं, हाँ, बहुत आशीर्वाद मिलता है। और देखो वो भक्त बहुत आगे प्रगति कर लेते हैं, और जो आलस खा जाते हैं, हाँ, मेरे जैसे तो रह जाते हैं वहीं के वहीं, वो कभी आगे ही बढ़ नहीं पाते। ठीक है जी। तो इसलिए हमें हमेशा प्रयास करनी चाहिए गुरु की हर एक बात को हमें पालन करना है। ठीक है जी, ओके। तो भगवत गीता में कहा गया है 4था अध्याय की 34 नंबर श्लोक में, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिनः। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो। गुरु के पास इसके लिए मत जाओ, गुरु महाराज आप बड़ा विदेश विदेश घूमते रहते हैं, मेरे लायक कोई लड़की है तो देख लो, शादी करनी है। गुरु महाराज आप बहुत जगह घूमते, मेरे कहीं जॉब लगा देना विदेश में,
गुरु महाराज कोई अच्छा गाड़ी दिला देना, इसके लिए गुरु जी नहीं है जी। गुरु जी किसके लिए है? किसके लिए है? कहते हैं गुरु के पास जाके आप सत्यों को जानने के लिए। सत्य क्या है? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। भगवान कौन है, ये सत्यता को जानो। भगवान कौन है और भगवान मैं कौन हूं। जीव आत्मा कौन है, ये परमानेंट है, ठीक है। भगवान परमानेंट है, जीव और भगवान का संबंध परमानेंट है। तो गुरु के पास जाके हमें क्या सुनना है, क्या समझना है, क्या सीखना है? भगवान कौन है, मैं कौन हूं, भगवान के साथ मेरा रिलेशन क्या है, के आमी, और ये संसार में मैं दुख क्यों भोग रहा हूं। के आमी केने आमार जारे तापत्र है, यह ना जानिया केमन ही तो है। सनातन गोस्वामी पाद हाँ जाके महाप्रभु को पूछते हैं कि महाप्रभु के आमी मैं कौन हूं, केने अमर जा रहे था, इस संसार में मुझे इतना क्यों दुख मिल रहा है महाप्रभु, ये नहीं जान के मेरा कैसे जीवन का हित होगा बताइए। ये सत्य है, इसको हमें जानना है। तो तद्विधि प्रणिपाते न, क्या कह रहे हैं? तद्विधि प्रणिपाते न, क्या विधि हो, विधि क्या है? प्रणिपाते न, प्रणिपाते न समझ में आ रहा है? गुरु के पास जाके दंडवत प्रणाम, पूरा गिर जाना चाहिए गुरुदेव के सामने जाके, प्रणिपाते न। उसके बाद सेवया परिप्रश्ने न, पहले जाके गुरु को प्रणाम करो, उसके बाद गुरु का सेवा करो, फिर उसके बाद प्रश्न करो। हम लोग डायरेक्टली स्वामी जी आई हैव ए क्वेश्चन, सीधा प्रश्न। सेवा किया है महाराज आपको भी? प्रणाम किया है, सीधा क्वेश्चन। नहीं, विधि क्या है? तद्विधि प्रणिपातेन, गुरु की चरण में गिर के प्रणाम करें, फिर उनका सेवा करे कुछ, फिर उनको प्रश्न करे, गुरुदेव इसका अर्थ बतलाए। तो परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम। तो सर्वसिद्ध जो व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं? ज्ञानिना तत्व दर्शनम, वो क्या करते हैं? हमें उचित ज्ञान को प्रदान करते हैं, क्योंकि ना उन्होंने सत्य को दर्शन किया है जी, उन्होंने सत्य को दर्शन किया। तो गुरु के पास किस क्यों जाए? गुरु से ये सीखने के लिए जाए कि सत्य क्या है, क्या ट्रुथ क्या है बताइए गुरुदेव। संसार में सब कुछ मिथ्या है है ना? अच्छा गाड़ी मिथ्या है, अच्छा घर मिथ्या है, सुंदर स्त्री मिथ्या है, अच्छे बच्चे मिथ्या है। आप कोई भी चीज ले लो संसार का, सब मिथ्या है। सत्य है, सत्य क्या है? सत्य क्या है? जो परमानेंट है, मिथ्या है नहीं जो टेम्पररी। इस संसार में हर एक चीज नश्वर है, सब खत्म होने वाला है, मगर परमानेंट क्या है इस संसार में? कृष्ण, कृष्ण की भक्त, कृष्ण का भक्ति, ये परमानेंट है। क्या क्या? कृष्ण, कृष्ण की भक्त और कृष्ण की भक्ति, ये परमानेंट है। तो इस चीज के लिए हम ज्ञान हासिल करने के लिए गुरु के पास जाना चाहिए हमें, ठीक है जी। तो आगे कहते हैं गुरु की उपासना ईश्वर की उपासना से भी बड़ी है। मैंने बतलाया था आपको, सुबह बतलाया था ना, गुरु की उपासना ईश्वर की उपासना से भी बड़ी है जी। ये महादेव जी पार्वती जी को कहते हैं। श्री भगवान स्वयं एक उदाहरण स्थापना किए, क्या? गुरु स्वयं, भगवान ने जाके सांदीपनि मुनि को गुरु स्वीकार करके उन्होंने आश्रम में जाकर उनको पढ़ाई की, उनके आश्रम में पढ़े। 64 दिनों में 64 कलाओं को सीखे भगवान ने सांदीपनि मुनि के आश्रम में। तो भगवान भी उदाहरण स्थापना करते हैं कि गुरु के बिना आध्यात्मिक प्रगति संभव ही नहीं है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान थे, उन्होंने भी गुरु स्वीकार किया कि नहीं किया? उन्होंने भी स्वीकार किया। प्रभु रामचंद्र, उन्होंने गुरुकुल गए कि नहीं गए? उन्होंने गुरुकुल गए। तो भगवान प्रकट होके आचरण से सिखाते हैं कि जीवन का सच में लक्ष्य प्राप्त करना है तो एक प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना बहुत जरूरी है। तो गुरु से सही ज्ञान का प्राप्त करें और अपने संदेहों को स्पष्ट करें। गुरु के पास जाके हमारा जो भी शंका है गुरु हमें उनको निराकरण करते हैं, मगर हम पूछते ही नहीं गुरु जी को हमारे जो शंका है। हमारे शंका तो भौतिक शंकाएं होती है, आध्यात्मिक शंकाएं हम पूछते ही नहीं। आज देखिए हम लोग का कैसे नेचर है, आध्यात्मिक मामले में सोचा हम बहुत बड़े पंडित हैं, हमें सब पता है महाराज, आप हमें मत सिखाओ। आप संसार के लोगों को देखिए, आध्यात्मिक मामला में बोलेंगे हमको सब पता है, तू मुझे भक्ति मत सिखा महाराज, मुझे सब पता है। और भौतिक पढ़ाई के लिए जाएंगे गुरु के पास,
आध्यात्मिक पढ़ाई के लिए कोई गुरु जरूरत नहीं। मैं बहुत पंडित हूं, मैं सब जानता हूँ। तो ये है स्थिति जी हमारा। तो इसलिए सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के पास जाए। हम बतलाए थे गुरु कृष्ण के प्रतिनिधि होते हैं। श्री भगवान के प्रतिनिधि से संपर्क करना आसान है। भगवान से संपर्क करना आसान है। कोई फोन नंबर है कृष्ण के लिए, डायल करोगे, हेलो कृष्णा कैसे हो, कहाँ पर हो, ठीक चल रहा है सब, भोग खाया, भोग स्वीकार कोई नंबर नहीं अपने। हाँ, तो वहां कृष्ण क्या कर रहे हैं, अगर वो पता लगाना है तो गुरु के पास जाइए। गुरु को पास आसानी से हम पहुंच सकते हैं, मगर कृष्ण के पास हम पहुंच नहीं पाए। तो कृष्ण के गुरु के पास पहुंचेंगे, हम कृष्ण के पास भी पहुंच जाएंगे। हमने बतलाए थे गुरु कृष्ण का दयालु और कृपा का अवतार है, ये हमने सुबह चर्चा की थी। गुरु की कृपा से ही आध्यात्मिक उन्नति संभव है, ये भी हमने चर्चा किया। गुरु के निर्देश हमें जन्म और मृत्यु के बार बार चक्र से मुक्त करते हैं। हाँ जी, गुरु का जो आदेश है, निर्देश है, वो हमें जन्म मृत्यु की चक्कर से हमेशा हमेशा के लिए हमें उबार देता है, मुक्त कर देता है। हम भगवान के नित्य धाम को प्राप्त करते हैं। तो गुरु का वाणी कैसे होता है, तलवार के जैसा होता है। कैसे जी, तलवार के जैसा। क्या करता है, जैसे बंधन को काटता है तलवार, वैसे ही हमारा भौतिक संसार के साथ जो बंधन है, जो आसक्ति है, जकड़ है, उसको गुरु अपनी वाणी के द्वारा काटते हैं। मगर हम गुरु को भी कुछ डांट देते हैं तो हमको बड़ा दुख लगता है, अरे यार महाराज ये क्या आपने डांट दिया हमें। हाँ, ये गुरु अच्छा नहीं है। जो मुझे हमेशा प्रशंसा करते रहेंगे वो गुरु हमारे लिए अच्छा। जो गुरु डांटने वाले, फटकारने वाले, कमियों को बताने वाले, वो गुरु नहीं है, अच्छा गुरु नहीं है। हमारा नेचर है ना जी। अगर गुरु डांटते नहीं है आपको, मान लो कि समझ जाओ कि कुछ गड़बड़ है। बोले कि प्रभु जी क्यों डांटेंगे, मैं तो सब कुछ अच्छा कर रहा हूं। देखो बद्ध जीव का एक दोष ये है कि वो गलतियां करता है, करता नहीं करता है। 4 दोष में से एक दोष है ना, हाँ, गलतियां करना। तो गलतियां तो हमसे हमेशा हो जाती है जी। हमेशा हो जाती है। तो इसीलिए जो है गुरु हमें समझाते हैं, सिखाते हैं, इसलिए गुरु के पास हमें जाना चाहिए। भगवत धाम वापस जाने के लिए दीक्षा का बहुत जरूरी है। हम इस्कॉन के किसी को भी पूछते हैं कि प्रभु भक्ति क्यों कर रहे हो ना, भगवत धाम जाना है महाराज। अच्छा जी, भगवत धाम जाना है, दीक्षा लीजिए। नहीं जी, दीक्षा भिक्षा के चक्कर में नहीं पड़ना है। कुछ लोग है, प्रभु जी समय आने पर दीक्षा हो जाएगी, चिंता मत करो आप। यानी उनको लेना नहीं है, उनको लेना नहीं है, बहानाबाजी कर रहे हैं बस। उनको दीक्षा विक्षा लेना है नहीं। क्यों नहीं ले रहे पता है, क्यों महाराज दीक्षा लेनी है तो कंपलसरी करनी पड़ेगी 16, और गुरु जो बोलते हैं वो करनी पड़ेगी, फंस जाएंगे। अभी तो चल भी जाता है 16, कभी नहीं भी हो तो चल जाती है, सुबह मंगला नहीं उठते हैं तो भी चल जाएगा। कौन बोल रहा है दीक्षा लेंगे तो छोड़ेंगे आप लोग, भाई रे भाई। तो इसीलिए दीक्षा के चक्कर में मत डालो महाराज हमें, ऐसे ही चलने दो भजन साधन। वैसे जन्म जन्मांतर आप भक्ति करते रहोगे मगर भगवत धाम नहीं जा पाओगे जब तक प्रामाणिक गुरु की शरण में नहीं लोगे। इसलिए शास्त्र में कहा गया है, कौन सा श्लोक है, निष्फल भवेत मंत्र निष्फल भवेत, एक श्लोक है कि दीक्षा के बिना हम जो मंत्र जपते हैं उस मंत्र हमें फल नहीं देता है। जब दीक्षा लेते हैं तभी हमें वो मंत्र फल देता है। जैसे हम मंत्र जप करते हैं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम, ये हमें जो असली फल है, ये मंत्र का असली फल क्या है बताइए आप लोग। ये जो हम मंत्र जप कर रहे हैं हरे कृष्ण, इसका असली फल क्या है? हाँ, कृष्ण प्रेम। यस, इसका असली फल कृष्ण प्रेम है। ये कब मिलेगा? जब तक गुरु से दीक्षा लोगे नहीं तब तक ये मंत्र आपको कृष्ण प्रेम नहीं दे सकता। तो फिर प्रभु जी व्यर्थ जप रहे हैं हम लोग ना जी। ये मंत्र फल देता है। कौन सा फल? हमारा पाप को धुलता है, पाप को काटता है, मगर कृष्ण प्रेम नहीं देगा जब तक प्रामाणिक गुरु की शरण नहीं लेते। समझ में आ रहा नहीं समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? शास्त्रवाणी बोल रहा हूं मैं। अगर इसको असलियत में इसका जो फल हमें प्राप्त करना है तो गुरु, प्रामाणिक गुरु की शरण में जाके हमें भजन करना है।
तो इसका असली फल प्राप्त होगा। ठीक है जी। तो इसके लिए ठीक है जी। तो इस प्रकार से गुरु की जो है कितना आवश्यकता है हमारा जीवन, ऐसे अनेकों शास्त्र में अनेकों जगह पे गुरु की बहुत बहुत महिमा बताया गया है, हम उसको चर्चा नहीं करते हैं। तो गुरु की योग्यता क्या होनी चाहिए, तो गुरु की योग्यता हमें रूप गोस्वामी एक श्लोक कहते हैं, गुरु को अपना जो षड वेग है उसको दमन करनी चाहिए। ये हमने सुबह भी चर्चा की थी। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम दर्पस्थ वेगम एतान वेगान यो विषयेत धीर सर्वाम अपिमाम पृथ्वीम शिष्य। ठीक है जी। 6 वेगों को दमन किया होना चाहिए गुरु। दूसरा, प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा के अनुगमन करते होना चाहिए, यानी वो कोई प्रामाणिक परंपरा से होना चाहिए। जो दीक्षा हम जिनसे लेंगे वो प्रामाणिक परंपरा से है कि नहीं वो देखना जरूरी। तो इसको समझ आने का जरूरत नहीं प्रामाणिक परंपरा क्या है। भक्ति योग यानी कृष्ण भावनामृत में स्थिर रहते हैं गुरु, हमारे जैसा विचलित नहीं रहते हैं, स्थिर रहते हैं कृष्ण भक्ति में। ठीक है ना, स्थिरता है। और शास्त्रों में बड़े निपुण होते हैं गुरु, शास्त्रों में बड़े निपुण होते हैं और शास्त्रिक विषय पर अंदाजा या अपना मत नहीं देते, अंदाजा नहीं लगाते ऐसे हो सकता है। गुरु ऐसे नहीं बोलते, जो है एज इट इज बताते हैं। इसलिए प्रभुपाद ने बोलते हैं हमेशा एज इट इज, एज इट इज, एज इट इज। ये गुरु का एक लक्षण है। वे अपने गुरु की आज्ञा का पूरी तरह से पालन करते हो, ये भी एक लक्षण है गुरु का योग्यता। गुरु अपने गुरु का आज्ञा पूरा फॉलो करते हैं। जैसे अभी की गुरु वृंद है हमारे इस्कॉन में, वो श्रील प्रभुपाद जी के आदेशों को कितना कड़ाई से पालन करते हैं। प्रभुपाद जी उनको जो आदेश दिए आज तक वही आदेश करते। जैसे परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज है, उनको प्रभुपाद जी बोले थे कि आप क्या करिए, पुस्तकों को रचना करिए, पुस्तकों को प्रिंट करिए और उसको वितरण करिए। तो परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज तब से आज तक वो सेवा में रत हैं और उनको जीवीसी बनाया गया तो जीवीसी की सेवा में रत है। जैसे परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज देखिए, उनको प्रभुपाद जी ने आदेश दिया था बैलगाड़ी पदयात्रा करिए, तो आज तक उस पदयात्रा को कंटिन्यू करे हैं महाराज जी ने। वो कितनी कठिनाई है फिर भी महाराज जी ने पदयात्रा को, अभी विदेशों में भी पदयात्रा चालू करा दी महाराज जी। इस व्यास महाराज जी कह रहे थे मॉस्को में ना, इंग्लैंड में, इत्यादि इत्यादि जगह में। हाँ, तो उनका गुरु का आदेश हो वो फॉलो करते हैं। हाँ, तो इसलिए जो प्रामाणिक गुरु है वो अपने गुरु को फॉलो करना, ऐसा नहीं कि उसका कोई गुरु नहीं हो खुद ही गुरु बन बैठा है, ऐसा नहीं होता है। उनका कोई गुरु होना चाहिए और उन्होंने उनका आदेशों को उपदेशों को पालन करता होना चाहिए। और वो भगवान का शुद्ध भक्त होना चाहिए। वे आत्मनियंत्रित होते हैं, वे हमें अपने आचरण से सिखाते हैं और वे हमारे सारे संशयों को समाधान करते हैं। ये सब गुरु का योग्यता है। सही यानी उचित मार्ग दिखाते हैं, अपने शिष्यों के भ्रम को दूर करते हैं और उन्हें भौतिक जगत से मुक्त कराते हैं। वे बहुत ही दयालु और कृपालु होते हैं। वे पतित जीवात्माओं का उद्धार के लिए हम हमेशा व्यस्त रहते हैं। एक आदर्श शिष्य का योग्यता क्या होनी चाहिए शिष्य का, गुरु का योग्यता समझ में आ गया। शिष्य की योग्यता क्या होनी चाहिए, आध्यात्मिक सत्य को जानने के लिए उत्सुक होना चाहिए उसको। अपने आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए गुरु से पूछताछ करना चाहिए, तर्क नहीं करना चाहिए। गुरु की सेवा के लिए हमेशा उत्सुक रहना चाहिए। गुरु की हर एक आदेश उपदेश को पालन करना चाहिए। हमेशा गुरु को प्रसन्न करने के लिए प्रयास करना चाहिए। गुरु को भगवान के प्रतिनिधि के रूप में आदर करनी चाहिए। गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण होना चाहिए। गुरु को प्रचार में सहायता के लिए हमेशा प्रयत्न करना चाहिए। आत्म संयमी होना चाहिए, हमेशा नम्र रहना चाहिए। अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। गुरु का गुणगान और सेवा करता रहना चाहिए। तो इस प्रकार से शिष्यों का कुछ योग्यता है, हम गुरु का कुछ योग्यता है आपको बताया। तो ठीक है जी, तो हमने समझा कि क्यों गुरु जरूरत है और कैसे गुरु को स्वीकार करें, किस भाव से करें, क्या करें, तो हमने समझा दिया। तो अभी हम थोड़ा सा समय चर्चा करेंगे सनातन गोस्वामी पाद के बारे में। वैसे मैंने सनातन गोस्वामी पाद का चरित्र को प्रारंभ किया था, मैंने आई थिंक 7 या 8 क्लास लेके उसको ब्रेक दे दिया हूँ। तो उसको हम वापस कंटिन्यू करेंगे उनका जीवनी को। पन्हा आज उनका तिरुभाव है, इसलिए कुछ चीजें
सनातन गोस्वामी के बारे में बतलाऊंगा। सनातन गोस्वामी पाद कौन है? वो हमारे जो संबंध भक्ति है उनके आचार्य है। कौन है? संबंध भक्ति के आचार्य है, संबंध आचार्य, ठीक है जी। और सनातन गोस्वामी पाद वो 3 भाई है, सनातन, रूप और अनुपम ये 3 भाई है। और तीनों ने श्री चैतन्य महाप्रभु का कृपा प्राप्त किए। रूप गोस्वामी हमारे गौड़ीय वैष्णव परंपरा को लीड किया। सनातन गोस्वामी सबसे वरिष्ठ रहे। तो रूप सनातन जो है हमारे परंपरा को, गौड़ी परंपरा को आगे बढ़ाए चैतन्य महाप्रभु के बाद। तो ये सनातन गोस्वामी पाद एक राजा हुसैन शाह, नवाब हुसैन शाह के पास ये लोग कोषाध्यक्ष थे। वहां से रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी भाग गए चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए। और पहले रूप गोस्वामी चले गए थे उसके बाद रूप गोस्वामी ने पत्र लिखा सनातन गोस्वामी को, मौका देख के आप भी निकल जाओ वहां से। हम एक क्या है, ऐसे व्यक्ति का चमचागिरी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं जिसका खुद का ठिकाना नहीं। वो भी मरेगा, हमें भी मारेगा, है कि नहीं। तो ऐसा व्यक्ति का सेवा करके कुछ फायदा नहीं है संसार में, है कि नहीं। तो इसलिए आप समय निकाल के, मौका देख के आप वहां से निकल जाना। तो सनातन गोस्वामी पाद क्या किए, छुट्टी मार दिए, जाते ही नहीं थे ऑफिस के काम में, ऑफिस बंद, लीव एप्लीकेशन दे दिए, मेरा तबीयत खराब है महाराज मैं नहीं आ सकता। तो नवाब हुसैन शाह कुछ दिन देखे, 1 दिन 2 दिन 4 दिन आ नहीं रहा है, क्या हो गया, डॉक्टर को भेजे, देखो कौन सा ऐसा बड़ा बीमारी हो गया, सनातन को जाके चेक करो, सही इलाज कराओ। जब डॉक्टर आए सनातन जी के घर पे तो क्या देखे, सनातन गोस्वामी बैठ के भागवत पढ़ रहे हैं और कुछ लोग बैठ के भागवत सुन रहे थे सनातन गोस्वामी से। बोले महाराज क्या बीमारी है? बोले कोई बीमारी नहीं है। बोले अच्छा। तो जाके राजा को बोले कि महाराज वो तो बड़ा स्वस्थ व्यक्ति है, वो तो बढ़िया से भागवत पढ़ रहा है और भागवत दूसरों को सिखा रहा है। तो नवाब हुसैन साहब बड़ा नाराज हुए, ऐसे क्यों करता है ये। उनको पत्र लिखे, देखो आप जल्दी से ड्यूटी में ज्वाइन करो, क्योंकि उनको बड़ा भरोसा था जी सनातन जी के ऊपर। रूप तो चले गए, चलो रूप चले गए, सनातन आप तो कम से कम यार संभालो सब चीजों को। तो सनातन गोस्वामी को लेटर लिखे, या तो ज्वाइन करो नहीं तो मैं आपको बंदी बना लूंगा। तो सनातन गोस्वामी ज्वाइन नहीं किए जॉब, तो उनको बंदी कारागृह में डाल दिए। कई समय तक सनातन गोस्वामी कारागृह में रहे, बड़े कष्ट अनुभव किए, मगर उनकी चित्त में श्री चैतन्य महाप्रभु को ही स्मरण करते थे दिन रात। कब समय आएगा इस जेल से छुटकारा मिलेगा और मैं महाप्रभु को पास जाके शरण लूंगा। तो एक समय की बात है, उनका जो पहरेदार थे उनको कहे यार छोड़ दो ना यार। बोलता कि देख महाराज कैसे कैसे छोड़ दूं, मेरा भी सवाल है, मेरा भी जॉब जाएगा, राजा को पता चलेगा गला उड़ा देगा, मैं आपको कैसे छोड़ सकता हूँ। सनातन जी बोले देखो मैं इतना धन दूंगा तेरे को, इतना धन दूंगा तेरे को, जीवन भर काम करने का जरूरत नहीं है। तो रूप गोस्वामी ना कुछ सोने की मोहरत छुपा के गए थे, बोले थे वहां जगह पे मैं रखा हूँ, लेटर में लिखे थे मौका मिलेगा ना उस धन को इस्तेमाल करके आप बाहर निकल जाए। तो जब लोभ दिए ना इतना बड़ा रकम के लिए, तो वो जो सिपाही था एक बार तो उसको लोभ आ गया, यार जीवन भर और कोई काम करने का जरूरत नहीं, मजे से खाना है, मगर राजा का पता चलेगा तो वो तो मेरा गला उड़ा देगा, मैंने उसको छोड़ा। तो बोला महाराज मैं आपको तो जाने तो दूंगा, मगर पता चलेगा राजा का तो मुझे छोड़ेगा नहीं। बोले एक उपाय है, ठीक है क्या, शौच कराने के लिए उनको लेके जाते हैं सुबह सुबह ना नदी के किनारे। तो एक काम करना, उस समय पर बोलना कि मैं नदी में कूद गया और कहीं चला गया, मर गया करके बोल देना राजा को। बोले महाराज कभी बाद में पता चलेगा, आप यहाँ पर दिखोगे तो राजा मेरा गला उड़ा देगा। बोले नहीं मैं यहाँ दोबारा आना ही वाला नहीं हूँ, टेंशन मत लेना, मैं एक बार जाऊंगा आऊंगा नहीं वापस। बोले ठीक है महाराज। तो क्या कि वैसे ही हुआ, वो नदी के किनारे गए थे, उस तरफ चले गए। बोले ठीक है टाटा बाय बाय, अभी तेरा रास्ता अलग मेरा रास्ता अलग, तो चला जा। तो सिपाही चला गया और राजा को जैसे बताए थे वैसे बोल दिया महाराज वो तो सनातन जी नदी में कूद गया मर गया। राजा बोला कि चलो कोई बात नहीं, दुखी हुआ, बहुत ईमानदार सेवक थे, मगर क्या करें। सनातन गोस्वामी पाद वहां से बड़े तकलीफ को सहन करते हुए, कष्टों को सहन करते हुए उन्होंने कहाँ पहुंचे, जगन्नाथपुरी में पहुंचे। जगन्नाथपुरी में श्री चैतन्य महाप्रभु से मिले, और चैतन्य महाप्रभु को जब मिले, श्री चैतन्य महाप्रभु उनके शरीर में ना वो खुजली हो गई थी,
अलग अलग जगह पे अलग अलग पानी, अलग अलग प्रकार के वातावरण, तो उनके शरीर को सूट नहीं हुआ, तो उनके शरीर में हर जगह में खुजली हो गई थी, एकदम कुंडिया रोग हो गया था, पस निकल रहा था, इतना शरीर में हर जगह पे तकलीफ था, घाव हो गए थे एकदम। तो सनातन गोस्वामी पाद जब पुरी में पहुंचे, तो पुरी में पहुंच के सोचे मैं किस मुंह में महाप्रभु के पास जाऊंगा, ऐसा स्थिति में महाप्रभु के पास जाऊंगा ना, ये शरीर अभी कोई काम का नहीं, रथ यात्रा आने वाला है, मैं रथ के नीचे जो है अपना प्राण त्याग दूंगा, रथ के चक्का के नीचे आ जाऊंगा, रथ मेरे ऊपर से चल जाएगा, ऐसे भी मेरा मुक्ति हो जाएगी, भगवान जगन्नाथ जी का कृपा हो जाएगी। तो ये सोचे थे। तो सनातन गोस्वामी बैठे थे बाहर, तो भगवान चैतन्य महाप्रभु उनको बुलाए। वो पहले सनातन गोस्वामी को मिले थे उन्होंने वहां पर, कहाँ पर, प्रयाग में मिले थे। तो वहां पर बोले कि सनातन गोस्वामी को जब मिले उनको आलिंगन किए महाप्रभु, जैसे आलिंगन किए सनातन गोस्वामी पाद का सारा जो भी शरीर में रोग था सब नष्ट हो गया और एक स्वस्थ हो गए, बिल्कुल स्वस्थ हो गए महाप्रभु के आलिंगन से सनातन गोस्वामी। और महाप्रभु बोले आप चोर हो ना, क्या चोरी किया, बोले कि आप मेरे शरण में हो, भी आप मेरे संपत्ति हो, आप ये प्राण को त्यागना चाहते हो रथ के नीचे जाके, बिल्कुल मैंने तो किसको नहीं बोला, मुझे सब पता है, महाप्रभु बोलते मुझे सब पता है, ये मेरे ये शरीर अब मेरा संपत्ति। जैसे हम भगवान का भक्ति करते हैं ना, ये शरीर भगवान का हो जाता है, तो हम कभी भी ऐसे आत्महत्या इत्यादि का दुस्साहस नहीं करना चाहिए, ये भगवान के प्रति अपराध होगा। क्यों, ये शरीर किसका हो गया है, भगवान का हो। जब दीक्षा लेते हैं ये शरीर गुरु का हो जाता है, तो हमारा कोई अधिकार ही नहीं रहता इस शरीर के ऊपर, गुरु का पूर्ण अधिकार रहता है। तो वैसे सनातन गोस्वामी को महाप्रभु बोले ये मेरा शरीर है सनातन, ये मेरा शरीर इसके लिए इसको कभी त्यागने का इच्छा मत करो। तो क्या सनातन गोस्वामी पाद को आदेश दिए कि आप भी वृंदावन जाओ, रूप गोस्वामी के साथ रहकर वहां पर जो भी लीलास्थलियां हैं उनको पुनरुद्धार करो और ग्रंथों को रचना करो, ये भगवान महाप्रभु ने उनको आदेश दी। तो सनातन गोस्वामी पाद ब्रज वृंदावन में आए, वृंदावन में आके सनातन गोस्वामी भजन करते थे, अनेकों मंदिरों का स्थापना हुआ वहां पर, गोविंद देव का प्राकट्य हुआ, ठीक है जी, और इत्यादि इत्यादि मंदिरों का स्थापन किए, और भी कई सारे मंदिरों का स्थापना हुआ, और सनातन गोस्वामी कई ग्रंथों को रचना किए। एक ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ हम जैसे कह रहे थे ना, हरि भक्ति विलास, सनातन गोस्वामी ने लिखा। इस हरि भक्ति विलास में भगवान की सेवा पूजा के बारे में बहुत विस्तार रूप से वर्णन है, सनातन गोस्वामी अलग अलग शास्त्रों से वर्णन किया। तो सनातन गोस्वामी पर जब वृंदावन में थे तो उनका रोजाना नियमित क्या शेड्यूल था, सुबह उठते वृंदावन परिक्रमा करते, फिर वो जाते गोवर्धन का परिक्रमा करते, वहां से मथुरा आते, मथुरा में माधुकरी करके वहां से फिर वृंदावन आते, शाम तक वृंदावन में बैठ के भजन करते, रात भर सोते, आधा एक घंटा सो जाते, कभी इच्छा हो तो सो जाते, नहीं तो नहीं। खाते क्या, जो भी मिल जाता थोड़ा, एक बार का कुछ भी अंजुला भर के कुछ भी मिलता खा लेते। इस प्रकार के इनका भजन होता था सनातन गोस्वामी का देख लो। और ये महात्मा ऐसे थे महाराज, ब्रज में ऐसा कोई बच्चा ना बूढ़ा ना कोई ऐसा व्यक्ति जो नहीं था जो सनातन गोस्वामी को नहीं जानता था, सभी लोग सनातन गोस्वामी को जानते थे। उनकी व्यवहार इतना सुशील था, इतना मधुर था, इतना हम्बल थे वो, इतने साधु थे। और सनातन गोस्वामी ऐसे थे, वो ब्रज की सभी के बारे में पता था, सभी के बारे में। चलते चलते कोई मिल गया कि रे राम तेरा लड़का का पढ़ाई हो गया, तेरा लड़की का विवाह हो गया, वो कैसी है, तेरा पत्नी ठीक है, तेरा बहू ठीक है, सब पूछ लेते थे, सब याद होता था उनको। बड़ा अच्छा व्यवहार था सनातन गोस्वामी। आज के दिन सनातन गोस्वामी पाद शरीर छोड़े, ये सनातन गोस्वामी पाद रोज गोवर्धन का परिक्रमा करते, एवरी डे विदाउट फेल। जब वृद्ध हो गए, बहुत एज हो गया, चल भी नहीं पाते, फिर भी व्रत था कि मुझे गोवर्धन परिक्रमा करना है, मेरा नियमित रूप से व्रत है। रूप गोस्वामी कहे कि हे सनातन, अभी तो आप भजन करो बैठ के, अभी तो परिक्रमा आप छोड़ दो, ये अवस्था में क्या परिक्रमा करें। बोले नहीं रूप, मैंने, मेरा व्रत है ये, मैं कैसे छोड़ सकता हूँ इसको। तो स्वयं भगवान ने आके कहे कि सनातन अभी आप क्या करो, भजन करो शांति से, आप परिक्रमा मत करो। बोले नहीं प्रभु मेरा व्रत। बोले ठीक है कोई बात नहीं। तो एक गोवर्धन शिला लाए माँ भगवान ने, उसके ऊपर अपना चरण रखें, स्वयं भगवान उस शिला को
किनको? सनातन गोस्वामी को दिए। बोले कि ये शिला को आप 4 बार परिक्रमा करोगे तो आपको गोवर्धन परिक्रमा हो गया। तो वो जो शिला स्वयं भगवान ने दिए थे, वो शिला आज आप राधा दामोदर मंदिर जाएंगे वृंदावन में, वो शिला आज भी है वहां, जिसमें भगवान का चरण चिन्ह है। इसलिए भक्त लोग वहां जाके शॉर्टकट करते हैं, 4 बार कर लेते हैं। हमें भी गोवर्धन का परिक्रमा का फल मिलेगा, तो मिलता तो है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता, भगवान ने बोला है, तो वो है। तो ये इस प्रकार सनातन गोस्वामी का बड़ा भक्ति था। सनातन गोस्वामी का भक्ति को देखकर भगवान लोभ हो गया भगवान को, इसके साथ जाना, ये सेवा अच्छा करे। सनातन गोस्वामी का भजन देखकर भगवान भी एक बार तो लालची में आ गए कि ये महात्मा बड़ा अच्छा भजन करता है। इसके देखो भगवान किसके प्रति प्रसन्न होते? जो अच्छा भजन साधन करते, भक्ति करते। कोई बिना अपराध करके जो अच्छा भक्ति करते हैं, भगवान उनके पीछे आ जाते हैं, भगवान उनके पास ही रहते हैं, जाते ही नहीं। तो सनातन गोस्वामी मथुरा में माधुकरी करते। तो एक बार मदन सदन, वो जो चौबे थे ना, चौबे जी, उनका लड़का था सदन, उनके साथ एक मदन लड़का ना खेलता था रोज, छोटा सा लड़का। तो मदन एक बार सनातन जी देखे, ये यार ये सदन तो इसका लड़का है ब्राह्मण का, इस मदन कौन है? ये तो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है, स्वयं कृष्ण है जी, इनके लड़का के साथ खेल रहा है। तो ब्राह्मणी को बोले कि मैया ये मदन कौन है? मुझे क्या पता है बाबा जी, ये तो रोज आता है सुबह से शाम तक यही खेलता है, दिन भर परेशान करता है, भूख लगा खाने को दो, दिमाग खराब है। तो बोले मैया तेरे को पता ही कौन है? स्वयं ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है, आपके बच्चे के साथ खेलता है आके। आपका कितना सौभाग्य है मैया, आपको परेशान नहीं करता है, आपको तो कल्याण कर रहे हो, आपके हाथ से खा रहा है। सोचो इनको कितने ब्रज गोपियां माखन दही मिश्री खिलाते, नंद बाबा जसोदा मैया इत्यादि, सहस्रों क्या हजारों लक्ष्मियां इनका सेवा के लिए तत्पर है, फिर भी वो आपके घर पे आके खा रहे। तो मैया आपका तो सौभाग्य। बोले बाबाजी ये बहुत खाता है, इसको ले जाओ। महाराज इसको ले लाओ, ये नहीं बहुत खाता है, दिन भर में 10-10 बार कुकिंग करना पड़ता है, सब खा जाता है, कहाँ से लाके खिलाए हम। तो बाबा जी बोलते हैं मैया मुझे मत फंसाओ, आप तो सेवा करो, मैं निकलता हूँ। तो निकल गए। सनातन जी बोले मुझे अभी भजन के लिए टाइम नहीं, इसको ले जाके कहाँ खिलाए हम। मगर रोज आते ना, बड़े प्रेम से देखते, कितना सुंदर है ये बच्चा, अरे भगवान स्वयं में तो बड़ा प्रेम से देखते। तो एक दिन बाबा जी निकलते समय धोती पकड़ लिया ये लड़का आके, मदन। बोले बाबा जी यार मुझे आपके साथ चलना है। बोले नहीं तू यहीं रहे, तू यहीं ठीक है। बाबा जी बहुत प्रेम से देखते हो आप मुझे, बहुत प्रेम करते हो ना आप। बाबा जी मुझे आपके साथ चलना है, आप बहुत प्रेम करते हो मुझे। ये बुढ़िया खिलाती नहीं है, रोज पीटती है, कभी मारती है, डांटती फटकारती है, टाइम से खाना कभी नहीं दिया आज तक। तो तू क्यों रहे यहाँ क्यों हो? फिर आप क्या लाचार था? कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास, अभी आप हो, आप ले चलो। बोले तुझे क्या लग रहा है कि मैं तेरे को खीर पकौड़ी पूरी खिलाऊंगा ले जाके? भाई मेरा खुद का ठिकाना नहीं, मैं कहाँ मांग मूंग के खाता हूँ। महाराज जैसे भी हो तैसे, आप जो आप मांग के लाते वही खिला देना, मुझे आपके साथ चलना है। नहीं माता जी इसको रखो यार, मेरे पीछे पड़ा है। माता जी बोलती कि बाबा जी ले जाओ, ये मुझे बहुत परेशान करता है, मैं नहीं खिला पाऊंगा, इसको ले जाओ, ये भगवान बोल रहा है, आप इसको मैं कहाँ खिला पाऊंगा, ले जाओ। सनातन जी की भक्ति में प्रसन्न होकर भगवान साथ में आगे धोती पकड़ के वृंदावन तक चला गए, मथुरा से चलते चलते। तो जब वृंदावन ले आए तो सनातन जी कहते हैं देख भाई, आया तो आया, चुपचाप बैठना है, मुझे परेशान नहीं करना है। मेरा नाम जब व्रत है, मेरा व्रत पूरा होगा तो जाऊंगा माधुकरी करने, जो मिलेगा लाके भोग लगा के खाऊंगा, तब तक चुप रहना, ये नहीं करना भूख लगा ये करा। ठीक है बाबा जी आप जपो। तो ये वहां रहते खड़े, एक छोटा सा कुटीर बना दिए, झोपड़ी, बोले ये अंदर ही रहना, हम जब करते वहां बैठ के। तो लाते कभी सूखा रोटी ना कभी क्या कुछ ले आते, भोग लगाते। नॉर्मली सूखा रोटी मिल जाता कहीं, 2-3 दिन का कोई होता ब्रजवासी दे देता, महाराज लोग ले आते और उनको भोग लगाते तुलसी डालकर, उसको ही खा लेते। एक दिन भगवान कहते बाबा यार थोड़ा नमक वमक तो दे दिया को यार, खाली रोटी कैसे गले से उतर ही नहीं रहा, कैसे खाते हो यार आप? मैंने तो पहले से बोला मैं नहीं खिला सकता हूँ, तो आज नमक मांग रहा है, कल सब्जी मांगेगा, परसों अचार मांगेगा, परसों घी मांगेगा, कहाँ से लाके दूं? मेरे से नहीं होगा, तेरे को रहना तो रहे, नहीं तो जाए यहाँ से। बाबा जी ठीक है कोई बात नहीं है, जो है वही भोग लगाओ आप, ये इसी से चलेगा अपना। तो ऐसे चला कुछ दिन। तो आप सुने हैं एक दिन की बात है,
तो नाव अटक गई। एक कपूर साहब जा रहे थे वहां से, हाँ, यमुना होकर वो जा रहे थे वहां आगरा जा रहे थे, उनका नमक का बिजनेस करने जा रहे थे, नाव फंस गया। तो वहां किनारे में एक लड़का उस बाबा कपूर साहब को बोलता है, कपूर साहब आपकी नाव लग गया ना, ये एक बाबा जी यहाँ सिद्ध बाबा बैठे हैं, उनके पास जाओ, वो आपका नाव निकाल देगा, वो आशीर्वाद देगा तो आपका नाव निकल जाएगा। तो एक्चुअली रेती में फंस गया था नाव, कीचड़ में, बहुत सामान था जी, बड़ा भारी नाव था। तो बाबा जी, अच्छा सिद्ध बाबा, हाँ वो उधर बैठा, देखो दीपक जल रहा है ना, वहां बैठा है। ये गया, कपूर साहब महाराज प्रणाम। बोले तू कहाँ से आ गया? बोला एक लड़का वहां ग्वालवाल था, उसने बताया आप सिद्ध बाबा मुझे आशीर्वाद दो, मेरा नाव फंसा हुआ है। बोले कि कौन है? ये लड़का है जो एक झोपड़ी के अंदर, देख। जाके देखा, हाँ बाबा यही है। लेकिन उसकी गले से नहीं उतरता है रोटी, यही उसी का कांड है सब, उसी को जाके प्रणाम करके बोलना, आपको अच्छे से खिलाऊंगा पिलाऊंगा करके बोलो, वो करा देगा कुछ ना। तो ये जाके कपूर साहब बोले कि महाराज मेरा नाव निकला दो, मैं आपको बढ़िया मंदिर बना के खूब भोग लगवाऊंगा। तो तब जाके उनका नाव वहां से निकल गया। तो उस बार उनका बड़ा मुनाफा हुआ बे, हमेशा जो मुनाफा होता था उससे 3 गुना ज्यादा हुआ। तो कपूर साहब ले आके सनातन जी को दिए, महाराज आप मंदिर बनाओ, उनको अच्छा भोग का व्यवस्था करो। सनातन जी बोले देखो भाई हम फकीर बाबा है, हम ये पैसा हम क्या करेंगे, आप ही मंदिर बनाओ, आप ही पुजारी का व्यवस्था करो, भोग भोग का, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। सनातन गोस्वामी पास यहाँ से चले। तो इस प्रकार के सनातन जी के प्रति मदन मोहन जी कितनी प्रसन्न थे। उनके पास खेलते थे, उनके गोद में बैठते थे, उनसे बात करते थे। अब सोचो हमारे आचार्य कैसे हुए हैं, भगवान जिनके साथ बातें करते थे, ये सनातन गोस्वामी। तो ये संबंध के आचार्य हैं। तो सनातन जी के चरणों में प्रार्थना करें, हे सनातन गोस्वामी। तो आज के दिन उनका तिरुभाव हुआ था, इसके लिए उनको स्मरण में सारे ब्रजवासी इतना रोए, हमारे सनातन चला गए। क्योंकि ना सनातन सबको प्रिय थे ना, कोई प्रिय व्यक्ति चला जाता है तो कितना दुख होता है। तो सनातन सबके प्रिय थे, सभी बड़े रोए। उनकी स्मरण में, उनकी स्मृति में ब्रजवासी गण सब मिलकर गोवर्धन का परिक्रमा करें, क्योंकि ना सनातन जी रोज करते थे, हम उनके स्मरण में करेंगे। तो आज भी वो प्रथा है, आप गोवर्धन में आज जाएंगे, महाराज आपको जगह नहीं मिलेगी परिक्रमा करनी, इतना भीड़ होती है आज की। गोवर्धन पूजा के दिन भी उतना नहीं भीड़ होता जितना आज हो। इतने भीड़ है जी गोवर्धन में, दिन 24 घंटा परिक्रमा करते हैं लोग आज सनातन गोस्वामी को स्मरण करके। तो ये सनातन गोस्वामी पाद गुरु पूर्णिमा के दिन अपना ये लीला संपन्न करके वो भगवत धाम वापस चले गए थे। तो सनातन गोस्वामी पाद को हम आज प्रार्थना करें, सनातन हमें भगवान के साथ संबंध को गाढ़ करें, क्योंकि ना आप संबंध के आचार्य हैं। हमारा भगवान के साथ संबंध बिछड़ गया है, हम भगवान को भूल गए हैं। तो हमारा संबंध वापस भगवान के साथ मजबूत करने के लिए सनातन जी आप कृपा करिए। और जो भजन आप करते हैं उसमें से 1% भी हमें अगर उतना भी हमें अगर रुचि हो जाए भजन में, तो हमारा जीवन का कल्याण हो सकता है। तो सनातन गोस्वामी के चरणों में हम प्रार्थना करें, और आज के दिन हम व्यासदेव जी के चरणों में, सनातन जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए जो है इस प्रकार से उत्सव को हम मना सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्री सनातन गोस्वामी पाद की जय, श्री व्यास देव की जय। गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।